ये क्रोशे की डिज़ाइन को मैं 2 कॉन्ट्रास्ट कलर से बनाऊंगी। आप अपनी पसंद की कोई भी 2 कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए मैं सिल्क थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। तो इसे बनाने से पहले ये देखेंगे कि कौन कौन सा हमने हुक इस्तेमाल किया है। तो ये 0.95 mm का हुक है और 7 नंबर का है ये। तो इसे पहले अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 जो कलर आप सिलेक्ट करें वो पहले अटैच करेंगे और उससे फर्स्ट रो बनाएंगे और फिर सेकेंड रो हम दूसरे कलर से बनाएंगे। थ्रेड अटैच करने के बाद 2 चेन्स बनाएंगे और सिंगल क्रोशे फैब्रिक में। तो ये 3 टाइम्स बनाएंगे, चेन 2 सिंगल क्रोशे 3 टाइम्स फैब्रिक में। चेन 2 सिंगल क्रोशे 2 टाइम्स बनाने के बाद अब हमें चेन 7 बनाते हुए टर्न करना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब टर्न कर देंगे। अब ये 1 स्पेस को स्किप करके नेक्स्ट स्पेस में हमें इसे अटैच कर देना है इस तरह से। अब चेन 1 बनाना है और सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्पेस में बना देना है इस तरह से। अब टर्न करेंगे। अब ये जो चेन 7 स्पेस है इसमें हमें 10 डबल क्रोशे बनाने हैं ये स्पेस में। चेन 7 में मैंने 10 डबल क्रोशे बना दिया है। अब इसी के हिसाब से हमें यहाँ पर इसे फैब्रिक में अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे बनाते हुए। अभी हमें चेन 2 सिंगल क्रोशे 7 टाइम्स बनाना है फैब्रिक पर। अब मैं सेम बनाते ही रहूँगी और इसी तरह ये डिज़ाइन बनाऊंगी। तो चेन 7 बना के टर्न करेंगे। ये स्पेस को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे टर्न करेंगे। 10 डबल क्रोशे चेन 7 स्पेस में बनाएंगे।
इसे भी अभी फैब्रिक में अटैच कर देंगे। अब फिर से चेन टू सिंगल क्रोशिया 7 टाइम्स बनाएंगे ताकि दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन हो। इसी तरह सेम बनाते हुए ये रो को कंप्लीट करें। फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर थ्रेड कट कर दिया है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे राइट साइड है फैब्रिक का, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे थ्रेड को अटैच करेंगे। इस तरह से। अब हमें डायरेक्टली डबल क्रोशिया बनाना है। ये प्रीवियस डबल क्रोशिया इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया इसके ऊपर मैंने 1 डबल क्रोशिया बनाया। अब सेकेंड डबल क्रोशिया के ऊपर सेकेंड डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब इसके टॉप पर हमें चेन 4 पिकॉर्ड बनाना है, तो 4 चेन्स बनाएंगे और ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है इसमें हुक इंसर्ट करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब सेम कंटिन्यू करेंगे। पहले वाले प्रीवियस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो गैप बनेगा 2 डबल क्रोशिया के बीच में, तो चेन 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यही गैप में हुक इंसर्ट करते हुए सिंगल क्रोशिया। तो अब मैं सेम रिपीट करूँगी ये सारे डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर क्राउन बना दिया है। अब ये जो नेक्स्ट स्पेस है चेन 2 स्पेस है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एंड करेंगे। अब चेन 2 सिंगल क्रोशिया ये प्रीवियस स्पेसेस में बनाएंगे। थ्री टाइम्स बनाएंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट शेल स्टार्ट होगा, तो डायरेक्टली यहाँ से फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और सेकेंड डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, जिस तरह से हमने पहले शेल में बनाए थे सेम रिपीट करेंगे और चेन 4 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे।